वालेकुम साथियों, बंजारन आपके साथ मौजूद है, इमराना कोमल आपके साथ मौजूद है एक नए टॉपिक के साथ। और सोशल मीडिया में हमें फॉलो करने वाले हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे फॉलोअर्स, हमारे साथी जो हैं दुनिया भर के, वो जानते हैं कि पिछले 2 हफ्ते से हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं, कर्जा नहीं सेहत। और इस मुहिम के जो रूह रवां हैं, इस मुहिम को जो शुरू करने वाले हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंडस कंसोर्शियम के नुमाइंदा जनाब हसनैन साहब। हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं बंजारन टीवी पर। और उनसे ये शॉर्टकट में ये एक सवाल पूछते हैं कि सर, कर्जा नहीं सेहत आखिर मुहिम क्या है, जरा हमें उसका तारुफ करवाइए। बहुत शुक्रिया इमराना कोमल। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि बंजारन टीवी पे आपने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया कि मैं आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो साथी जो आपका चैनल देखते हैं, उनके साथ अपने ख्यालात का जो है वो इजहार कर सकूं। तो बहुत ही शुक्रिया, आपने मुझे अपना वक्त दिया। अब आपका जो सवाल है कि कर्जा नहीं सेहत जो मुहिम पाकिस्तान में चलाई जा रही है, वो इंडस कंसोर्शियम क्यों चला रहा है, उसके क्या बुनियादी मकासद हैं। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में मार्च 2020 से कोरोना की सूरत हाल जो है वो बहुत ही ख़राब हुई है और हमारे यहाँ पहला लॉकडाउन मार्च में हुआ था। तो आपको पता है कि वो लॉकडाउन काफ़ी अरसा चला। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि पूरे मुल्क में जो है वो एक तो सेहत का बड़ा क्राइसिस जो है वो पैदा हुआ। और हमारा जो हेल्थ का सिस्टम था वो उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, उसके पास इतने डॉक्टर्स, उसके पास हेल्थ का दूसरा अमला, उसके पास इतने बेड मौजूद नहीं थे कि जो कोविड से लोग मुतासर हो रहे थे और साथ में जो पहले से बीमार थे मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से, तो उन तमाम लोगों को सेहत की सहूलियात मिल सके, ये बोझ जो है वो हमारा सेहत का शोबा जो है वो उठाने में नाकाम रहा। तो आपने देखा कि उसकी वजह से पूरे हमारे मुल्क में जो है वो हॉस्पिटल्स फुल हो गए और जो लोग गरीब लोग सरकारी हॉस्पिटल्स में जाके अपना रूटीन का इलाज कराते थे वो जो है बड़े मुतासर हुए और उसके अलावा कोविड के जो मरीज थे वो भी काफी मुतासर हुए। एक ये सबब था। दूसरा सबब ये था कि क्योंकि जब हमारे मुल्क में ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ तो जो मुआशी सरगर्मी थी वो भी रुक गई, क्योंकि मार्केट्स बंद हो गई। तो जो डेली वेजर्स पे काम करने वाले लोग थे, छोटे इंटरप्रेन्योर थे, रेस्टोरेंट्स थे, वो बंद हो गए, शहर बंद हो गए। तो जो रूरल एरियाज से वेजिटेबल्स, मिल्क और दूसरी जो चीजें जिनकी मार्केट शहर होती थी, क्योंकि शहर बंद हो गया और वहां पे लॉकडाउन हो गया, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी बंद हो गई और वो खपत भी उन चीजों की बंद हो गई। तो उसकी वजह से गांव के लोगों पे भी असरात हुए, तो मुआशी असर हुआ। तो हमारे मुल्क में आपने देखा कि आईएमएफ ने जो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 2020-21 के लिए फोरकास्ट की, वो पहली दफा माइनस थी। तो उसकी वजह से लाखों लोग जो थे वो बेरोजगार हो गए और जो है सेहत का बहरान आया। तो हमने उसके बाद ये कंपेन शुरू की और मुहिम शुरू की कि जो आलमी कर्जे हमारे मुल्क पे हैं वो कैंसिल किए जाएं, जो कि वजीर आजम इमरान खान ने भी अपनी जो है वो तक मुख्तलिफ तकारीर में उसका जो है वो अदा किया था। तो हम शहरी के तौर पे वजीर आजम साहब की उस डिमांड के पीछे खड़े हुए और हमने ये मुहिम जो है वो शुरू की। बहुत अच्छी बात है सर। और जो बाशऊर कौमें हैं, जो ऐसी कौमें हैं जो मुतहर्रिक शहरी का, सिविक सेंस का किरदार अदा करती हैं, यकीनन वो अपनी हुकूमतों, अपनी सोसाइटी और अपने कंसर्न जो हैं मफादात, वो उसको मद्देनजर रखती हैं। सर, आपने देखा कि वाकई कोरोना में जो है हमारी हेल्थ की सूरत हाल बहुत ही ज्यादा नागुफ्ताबा हो गई है और वेंटिलेटर्स जो हैं वो नायाब ही हो गए, बल्कि वेंटिलेटर्स भी कहते हैं कि वीआईपीज को ही मिलते हैं। जो कोविड के केसेस भी हैं वो बहुत ज्यादा वो हो गए। सर, मैं जहां तक ये देख रही हूँ, क्योंकि बहुत से फॉलोअर्स हमसे बहुत सारी बातें पूछते हैं और इसको आगे प्रमोट कर रहे हैं ना जी सर, सब लोग ये कहते हैं कि कर्जे माफ करवाने में हम कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर इस मुहिम को किस हद तक इस वक्त आगे लेकर बढ़ चुके हैं। जी इमराना, ये एक ग्लोबल कॉल भी है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक हैं
उन सब की मईशत पे इसके खासे बुरे असरात पड़े हैं। तो जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिका के कंट्रीज हैं, वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो अपने जो कर्जे उन्होंने लेके रखे हैं IMF से, वर्ल्ड बैंक से, G20 से, पेरिस क्लब से, G7 से, उनकी वो किस्त जो है उनको वापस दे सकें। तो ग्लोबली भी पूरी दुनिया से जो है वो डिमांड्स आ रही हैं। यहाँ से श्रीलंका से भी उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी ये डिमांड की, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी डिमांड की और मुल्कों ने भी की। इसी तरह से हमने अपने मुल्क के शहरियों से मिलके और इस डिमांड को आगे लिया और 50,000 तक हमारे शहरियों ने सिग्नेचर कैंपेन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान के 25 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो पब्लिक फोरम्स हुए जिसमें लोगों ने और पार्लियामेंटर ने आके इस डिमांड को आगे लिया कि पाकिस्तान का इस साल का जो 1800 बिलियन का जो कर्जा है, कर्जे की किस्त जो पाकिस्तान ने वापस करनी है, वो जो है हमारी माफ की। 18 जी 1800 बिलियन जो है इस साल का हमारा कर्जा है, जो कि हमने मुख्तलिफ जो IFIs हैं उनको वापस करना है, ये कर्जे की किस्त है। तो अगर हम वो कर्जा वापस करते हैं तो जैसे IMF ने फोरकास्ट किया है कि हमारी इस साल की GDP ग्रोथ रेट जो है माइनस में है, तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, GDP ग्रोथ रेट माइनस में है, तो अगर ये 1800 बिलियन हमने वापस किए IFIs को लोन के तौर पे, तो हमारे मुल्क में कितने पैसे बचेंगे जो इस वक्त कोविड की सिचुएशन बनी हुई है, तो हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए या लोगों का लाइवलीहुड्स या लोगों की सोशल सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए हमारे पास क्या बचेगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो लोगों को दे पाएगी। तो ये एक बुनियादी सबब है जिसकी वजह से हम इस मुहिम को चला रहे हैं। सर, इस मुहिम को कामयाब करने के लिए ना सिर्फ हमारे पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क के भी जो पाकिस्तानी हैं, जो दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, वो बढ़ चढ़ कर प्रमोशन में लगे हुए हैं। लेकिन उनका एक ये है कि जब हमारा ये किस तरीके से मुमकिन होगा कि जब हमारी क्या हमने कोई जो दस्तखती मुहिम है, आपने बताया कि दस्तखत करवा के हमने भेजी है, तो वहां तक मुतलका अदारे तक रेड एंड ब्लैक एंड व्हाइट सूरत में कोई चीज पहुंच चुकी भी है या नहीं अभी तक? जी जी बिल्कुल, हम जो है ना, जो शहरियों की तरफ से ये सिग्नेचर्स मुहिम हुई है, सारी चीजें हुई हैं, वो हमने यहाँ के वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री डायरेक्टर और उसके अलावा IMF या G20 G7 के जो यहाँ पे एम्बेसीज हैं, उनको वो हम खत पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी मुहिम चल रही है। तो इंशाल्लाह हम इसी हफ्ते और अगले हफ्ते तक इन तमाम एम्बेसीज और लोगों को ये जो है वो खत पहुंचाएंगे। ये सर बहुत अच्छी बात है, उधर से आप खतो खिताबत पहुंचा देंगे, इधर से सोशल मीडिया जो है वो अपना दबाव डालेगा, तो इंशाल्लाह ताला ये 1800 अरब रुपए जो हैं ये जब बच जाएंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि इसे अल्तवा किया जाए या इसे मौखर किया जाए, हम यही चाहते हैं कि इसके मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाए। इस एक साल की जो रकम है 1800 अरब रुपए, इसे बिल्कुल माफ कर दिया जाए। तो सर फिर क्या हुकूमत जो है वो इस हद तक ये यकीनी बनाएगी कि ये वाले जो पैसे हैं ये 100%, क्योंकि हमने कर्जा नहीं सेहत की मुहिम चलाई है, तो वाकई सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर पे फिर कोई चेक एंड बैलेंस होगा सिविल सोसाइटी का? जिस तरह हम अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं और वजीर आज़म की डिमांड में हमने शहरियों को ऑर्गेनाइज करके हमने उनसे सिग्नेचर्स लेके हम जितनी भी IFIs है उन तक पहुंचा रहे हैं, जब ये कर्जे माफ होंगे या जो भी रिलीफ हमें मिलेगा, तो हम शहरी तंजीमें और शहरी अपनी हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि वो जो हमें रिलीफ मिले, वो रिलीफ हमारे सेहत के निज़ाम को बेहतर करने के लिए और लोगों की जो मुआशी सूरत-हाल है उसको बेहतर करने के लिए खर्च किए जाएं। तो हम शहरी के तौर पे मीडिया और सारे लोग मिलके अपनी हुकूमत से मुतालबा भी करेंगे और हम उस पर भी मुहिम चलाएंगे कि ये पैसे जो है ना इन शोबाजात में खर्च किए जाएं। जी सर, बतौर सहाफी, बतौर समाजी कारकुन हम आपको खराजे तहसीन पेश करते हैं कि इस जहां नफसा नफसी का आलम में हर जो है एक दूसरे की, मैं ये समझती हूँ कि सियासत उस तरह से हो रही है कि जहां कोई पब्लिक का इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा। आप खास तौर पे पब्लिक इंटरेस्ट की, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम आपके साथ हैं, उम्मीद करते हैं कि अगला मैं इंटरव्यू आपका जब करूंगी तो इंशाल्लाह कर्जे भी माफ हो चुके होंगे और हम अपना अगला कामयाबी का कदम उठाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सर। आपके सर कोई और पैगाम देना चाहिए, चाहे सोशल मीडिया के सार्फिन को, हमारे साथियों को, तो आप कोई पैगाम दीजिए सर। बस आपके तवज्जुह से यही है कि इस मुहिम को कामयाब बनाएं
ताकि हम अपने मुल्क के सेहत का निज़ाम बेहतर करें, जिसका सबसे बड़ा फायदा जो है हमारे मुल्क के गरीब लोगों को पहुंचेगा। तो ये हमारी मुहिम गरीबों के लिए, गरीब पाकिस्तानी शहरियों के लिए है। बहुत शुक्रिया। गरीब पाकिस्तानी शहरियों के लिए, और कहते हैं कि सेहत की बादशाही है तो जिंदगी है, जान है तो जहान है, और हम कोरोना से बचेंगे तो ही बचेंगे, और हमारी मईशत भी तब मुस्तहकम होगी। हम आपको नेक तमन्नाएं पेश करते हुए आपसे इजाजत चाहते हैं, और बहुत सी दुआएं आपके लिए। बहुत थैंक यू सर, आपने कीमती वक्त से हमें नवाजा। बहुत शुक्रिया।